अक्सर जब हमें खांसी, ज़ुकाम या पेट दर्द या बुखार ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हमने अपने घर में देखा है कि हमारी मम्मी, दादी या नानी ऐसे कोई नुस्खे बताते हैं जिससे कि वो फटाक से ठीक हो जाता है। सो एक्चुअली इन फूड प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जिससे हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है, हमारा ज़ुकाम, हमारी खांसी में रिलीव हो जाता है। सो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे ये जो खाने की चीज़ें हैं हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस करती हैं जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। नमस्ते, मैं मानसी तनेजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द इंग्लिश आउल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल फूड्स। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि फंक्शनल फूड्स होते क्या है। देखिए, खाने के बारे में सबको पता है कि हम खाना खाते हैं, पेट भरता है, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। अब फंक्शनल फूड एक अलग तरीके के, अलग किस्म के फूड्स हैं जिनका न्यूट्रिशन देने के साथ साथ हमारी बॉडी में कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हम किसी को खांसी होती है तो हमारे बड़े क्या करते हैं कि अदरक का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर दे देते हैं कि खांसी में रिलीफ होगा। पेट में दर्द होता है तो अजवाइन को नमक के साथ दे देते हैं, कहते हैं पेट दर्द में रिलीफ होगा, एसिडिटी में रिलीफ होगा। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली अदरक का हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है पेन रिलीफ में, इन्फ्लेमेशन कम करने में। जैसे मैंने टर्मरिक की बात करी थी, हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे मेमोरी में भी हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हल्दी का काम इन्फ्लेमेशन को कम करने का भी होता है, दर्द में रिलीफ करने का भी काम होता है इसका। तो क्या होता है कि यूजुअली जैसे कभी कहीं पेन हुआ या तुमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या जिम गए तो मम्मी आगे क्या बोलेंगी, बेटा रात को ना सोते वक्त गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लियो, सारा दर्द ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। तो यही फूड्स को हम बोलते हैं फंक्शनल फूड्स। सो दोस्तों, ये जो फंक्शनल फूड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होते हैं कन्वेंशनल फंक्शनल फूड्स, दूसरे होते हैं मॉडिफाइड फंक्शनल फूड्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो नेचुरली एग्जिस्टिंग है, नेचुरली प्रेजेंट है। से फॉर एग्जांपल हल्दी है या फिर अदरक है या फिर लहसुन है या फिर कोई बेरीज है या कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, कोई भी चीज़ है जो नेचुरली प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते थे कन्वेंशनल जो ऑलरेडी अकरिंग है, ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट है, जिनका कोई ना कोई इम्पैक्ट है, कोई ना कोई काम है हमारी बॉडी में करने के लिए। फिर आते हैं हमारे मॉडिफाइड फंक्शनल फूड्स। अब मॉडिफाइड फंक्शनल फूड्स वो होते हैं जब हम एक फूड को दूसरे किसी फूड के साथ मिला देते हैं या फिर एक फूड में हम कुछ और एक्सटर्नली ऐड कर देते हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसके काम को, उसके फंक्शन को और बेटर बनाने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा प्रोबायोटिक्स के बारे में, याकुल्ट का नाम आपने काफी बार सुना होगा। तो याकुल्ट क्या है? याकुल्ट इज अ ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक। अब वो प्रोबायोटिक ड्रिंक क्या है तो दही ही, दही के फंक्शन को बेटर कर रहे हैं। तो दही में जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेरे पेट के लिए हेल्दी हैं, जो अच्छे हैं, वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो कई रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं उनको हम एक्सटर्नली ऐड कर देते हैं, जिसकी हेल्प से वो हमारे खाने को बेटर डाइजेस्ट करा सकता है। सो मॉडिफाइड फंक्शनल फूड्स वो होते हैं जिनको हम एक्चुअली प्रेजेंट जो हमारे पास फूड है उनके अंदर कुछ एडिशन करके, फोर्टिफिकेशन करके उनका मॉडिफाइड वर्जन निकालते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो और बेटर हो जाता है। सब कहते हैं कि अगर पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो तो इंसान को दूध नहीं लेना चाहिए, दही ले लेनी चाहिए। तो उसी दही के हमने इम्पैक्ट को इंक्रीज कर दिया उसमें प्रोबायोटिक्स ऐड करके। सो इस तरीके से मॉडिफाइड फंक्शनल फूड्स बहुत सारे आपको अपने आसपास मिलेंगे। जैसे योगर्ट होती है तो प्रोबायोटिक योगर्ट मिलेगी, प्रोबायोटिक कर्ड्स मिलेंगे, याकुल्ट तो आपके पास है ही, सो लस्सी मिलेगी प्रोबायोटिक ड्रिंक्स अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। सो ये कुछ टाइप के मॉडिफाइड फंक्शनल फूड्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में।
सो आई एम लिस्टेड हियर सम फंक्शनल फूड्स। जैसे बेवरेजेस में अगर हम फंक्शनल फूड की बात करें तो कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी इज़ अ गुड फंक्शनल फूड। उसके बाद फ्रूट्स में बेरीज है, हमारे पास कीवी है, पियर्स है, पीचेस है, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास। दीज हैव लिटिल मोर एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, दैट इज वाई दीज कम्स इन फंक्शनल फूड्स। एंड इसके बाद वेजिटेबल्स में ब्रोकली, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, जो भी ग्रीन लीफी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं, उन सबको आप फंक्शनल फूड्स में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद नट्स में आलमंड, कैशूज एंड पिस्ताशूज, दीज 3 ऑफ दीज कम्स इन फंक्शनल फूड्स। इसके बाद सीड्स में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, पम्पकिन सीड्स। मैंने हमेशा बोला पम्पकिन सीड्स का बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है इम्यूनिटी में भी, ब्रेन के लिए भी। लेग्यूम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी होल लेग्यूम्स होती है, से फॉर एग्जाम्पल चिकपीस, लेंटिल्स, आपके राजमा है, लोबिया है, और जितनी भी साबुत दालें होती हैं, इन सबको आप इसमें ले सकते हैं। इवन जो ब्लैक ग्राम्स होते हैं, ब्लैक बीन्स होते हैं, जो जिसे आप राजमा बोल सकते हो, आप छोले बोल सकते हो, काले चने जिन्हें बोलते हैं हम। होल ग्रेन्स में ओट्स, बार्ले, ब्राउन राइस। ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है, बीटा ग्लूकन प्रेजेंट होता है। बीटा ग्लूकन एक्चुअली आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, पेन है, उसमें रिलीव करता है, बॉडी की डाइजेशन को बढ़ा देता है, तो बहुत अच्छा फंक्शनल फूड है ये। सी फूड्स में सैल्मन, सार्डाइन्स, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो। फर्मेंटेड फूड में किंची, सॉरक्रॉट और टेम्फ है। दीज आर पैकेज फूड जो यूजुअली मार्केट में मिलते हैं। बेटर होगा अगर आप इनको ले रहे हैं तो आप यूजुअली जो प्रिजर्वेटिव्स वाले ना हो, फ्रेशली पैक्ड हो, वो वाले लीजिए। हर्ब्स एंड स्पाइसेस में टर्मरिक, सिनेमन एंड जिंजर है, जो यूजुअली हमारे घर में अवेलेबल होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। लोग सिनेमन वाली टी भी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो आपको इसमें सिंपल क्या करना है, पानी के अंदर सिनेमन डालो, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक, एक छोटी सी, उसको अच्छे से उबाल लो, छानो, और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के आप पी सकते हो। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, प्लस अच्छी होती है इस टाइम पे, इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत अच्छी है। जिंजर भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। टर्मरिक टी तो सबको ही पता है कि बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है। सो अगर बेसिकली इसके यूजेस के बारे में मैं बात करूं तो यूजेस के साथ साथ जो इनका इम्पैक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है, जो भी इन फूड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, उनका काम होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स का जो बैड इम्पैक्ट होने वाला है, जो कि कैंसर कॉजिंग होता है, अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट आता है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है वो होता है कैंसर। तो कैंसर को रिड्यूस करने में, कैंसर कॉजिंग एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने में ये काम करते हैं। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये जो खाने की चीज़ें हैं, हम इनको यूजुअली जो फंक्शनल फूड्स हैं उनको हम न्यूट्रासूटिकल्स के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा कि जो दवाइयाँ, मेडिसिन होती हैं, हम उन्हें फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। अब इन्हें न्यूट्रासूटिकल्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फूड एज मेडिसिन का रोल प्ले करती है। ये ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो मेडिसिन की तरह आपकी बॉडी में इम्पैक्ट कर सकती है। सो बेटर है कि दवाइयाँ लेने से बेटर है कि हम ये खाने की चीज़ें खा लें जो एक्चुअली एज मेडिसिन आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करने वाली है। सो ये सारी चीज़ें जो है, इनका जो इन सब चीज़ों को खाने के बाद जो इम्पैक्ट होता है वो मैं लिस्ट डाउन करने वाली हूँ अभी। कि जैसे ये कैंसर, जो हमने बताया कि कैंसर के एक्शन को कम करने में हेल्प करती है। जितने भी कैंसर सेल्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनका एक्शन मेरे कैंसर सेल्स पे पड़ने वाला है एंड देन उनको खराब करके हमारी बॉडी में कैंसर फॉर्म करने वाला है। तो उसके साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, मदर को फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ के लिए और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए हम बोलते हैं फीमेल को फॉलिक एसिड ले। तो फॉलिक एसिड के साथ साथ अगर इन फूड प्रोडक्ट्स का उसने अच्छे से इनटेक किया है मदर ने, तो डेफिनेटली बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। सो ये था फंक्शनल फूड्स के इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने खाने की जो भी खाना खाते हैं आप, उसमें इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करेंगे और इनके एक्चुअली इम्पैक्ट अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे, तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा जान के कि ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को सुधार देंगे आपकी लाइफ में। तो आजकल का टाइम जो इतना ज़्यादा हमें इम्यूनिटी की भी बहुत अच्छी ज़रूरत है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, और दिल्ली के अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ
कहूँ तो पोल्यूशन, जैसे ही गाड़ियां सड़क पे दौड़नी शुरू होती हैं बस पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो ये पोल्यूशन अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियों का रीजन होता है। तो अगर ऐसे टाइम पे आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। थैंक यू।